दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टेलीप्रॉम्प्टर की दोस्ती कितनी पुरानी है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर मोदी का बड़ा साथ देता है, लेकिन कई बार खास दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, जैसा कि इस बार अमेरिका में मोदी के साथ टेलीप्रॉम्प्टर ने किया है। वैसे टेलीप्रॉम्प्टर जब जब अटकता है, मोदी अटक जाते हैं या चुप हो जाते हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन विदेश में ये जब हुआ तो सोशल मीडिया में टेलीप्रॉम्प्टर ट्रेंड करने लगा और मोदी की तुलना न केवल नेहरू बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी होने लगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो लम्हा जब टेलीप्रॉम्प्टर रुका और प्रधानमंत्री मोदी एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हुआ ये दोस्तों कि पीएम जब अमेरिकी दौरे पे थे तो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उनसे एक सवाल पूछा गया और उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। दैट्स नॉट अ पॉइंट। कई बार पीएम हो या किसी देश के प्रेसिडेंट हो, वो सवाल स्किप करते हैं। मोदी की जगह उस सवाल का जवाब दिया ट्रंप ने, लेकिन लोगों को हैरानी इस बात पर नहीं हुई कि मोदी जवाब नहीं दे पाए। लोगों को हैरानी इस बात पर हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके टेलीप्रॉम्प्टर कर क्या रहा था। तो क्या वाकई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर रखने वाले मोदी पहले नेता हैं? दोस्तों, वैसे इन सवालों का जवाब मैं आगे दूंगी, लेकिन एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ था, रिपोर्टर ने कौन सा सवाल पूछा था जिसका जवाब मोदी नहीं दे पाए थे, पहले जरा वो लम्हा आप खुद विटनेस कीजिए। And the president, you both spoke about combating ISIS. You both sounded very excited about this partnership upcoming. And I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? तो सवाल दोस्तों विदेशी रिपोर्टर का ये था मोदी से कि आपको क्या लगता है कि पिछले 4 साल अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन, जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे तो उनके प्रशासन में जो इनकम्पिटेंस थी और वीकनेसेस थी, क्या उस वजह से जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में फर्क आया था? क्या आपको लगता है कि इस ट्रंप प्रशासन में आप उस फर्क को पाटते दिखेंगे? बेसिकली मोदी के आगे विदेशी रिपोर्टर ने एक असहज करने वाला सवाल रख दिया, ये कहते हुए कि बाइडेन इनकम्पिटेंस थे, बाइडेन इनकम्पिटेंट थे, बाइडेन कमजोर थे। दोस्तों, इसका जवाब नहीं दिया मोदी ने। और इसका जवाब क्यों नहीं दिया और वहां पर टेलीप्रॉम्प्टर कहां से सीन में आ गया, अब मैं आपको ये बता देती हूँ। जब ये सवाल पूछा गया तो मोदी शांत हो गए, मोदी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन तपाक से ट्रंप ने इस सवाल को लपक लिया, क्योंकि ट्रंप को पॉलिटिकली ये सूट करता है। अभी उनकी बड़ी जीत हुई है जो बाइडेन पर, और दूसरा अभी उनकी अप्रूवल रेटिंग्स भी बढ़ गई हैं। एबीसी ने अभी एक सर्वे किया था, उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग्स भी बढ़ गई हैं। तो ट्रंप ने उसको हाथों हाथ ले लिया और बाइडेन को वो राजनीतिक तौर पर लगातार जो निशाने पर लेते हैं, जैसे मोदी जी यहाँ राहुल गांधी को लेते हैं, वैसे ही वो जो बाइडेन को निशाने पर ले रहे थे, क्योंकि जो बाइडेन को उन्होंने हराया था। लेकिन सबको हैरानी इस बात पर हुई कि जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो टेलीप्रॉम्प्टर क्या कर रहा था। तो टीपी यानी कि टेलीप्रॉम्प्टर बेसिकली ऐसी जगहों में होता है जहां पर किसी भी नेता को भाषण देना होता है। हालांकि आजकल तो टेलीप्रॉम्प्टर हर चीज में इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट केबीसी में अमिताभ बच्चन भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े एड्स में स्टार्स भी टीपी का इस्तेमाल करते हैं। बट द पॉइंट इज, टेलीप्रॉम्प्टर मोदी इस्तेमाल करते रहे हैं, इससे पहले भी अलग अलग भाषणों में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल होता रहा है। और चाहे वो चुनावी रैलियां हो, चाहे वो कोई सरकारी कार्यक्रम हो, लेकिन लोगों ने ये पूछा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो फिर यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर की क्या जरूरत थी। तो इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगी, लेकिन इसके बाद मोदी की क्या ट्रोलिंग हुई, क्या जबरदस्त, ये दिखाती हूँ मैं आपको। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा, हमारा प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर है। राहुल गांधी ने मोदी के लिए एक बात कही थी कि सब कुछ टेलीप्रॉम्प्टर में लिख कर आते हैं और उसके बिना एक शब्द नहीं बोल पाते, और एग्जैक्टली यही हुआ, ये कहना था श्रीनिवास बीवी का। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस केरला का भी एक ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल है, काफी क्रिएटिव पोस्ट इसमें किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मोदी का चुप हो जाना, कांग्रेस केरला ने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे आर प्राइड यानी कि हमारा गौरव मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर तकनीक का इस्तेमाल करने वाले विश्व के पहले नेता हैं। अब हम समझ गए हैं कि वह हर उत्तर में भारत लोकतंत्र की जननी है और हम वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं जैसे शब्द क्यों बोलते हैं। उनका भाषण लेखक को सोचने और जवाब देने के लिए समय चाहिए, इसीलिए वो पहले फिलर लाइनें चिपकाते हैं और फिर वास्तविक उत्तर टाइप करते हैं। मतलब जो कांग्रेस की केरला विंग है उसका ये कहना है कि टेलीप्रॉम्प्टर वाले, जब रिपोर्टर सवाल पूछते हैं टेलीप्रॉम्प्टर वाले टाइप करते हैं उसका जवाब, तब तक मोदी जी वसुदेव कुटुंबकम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक ब्रीदिंग स्पेस ले लेते हैं ताकि तब तक टाइप हो जाए आंसर, और फिर टेलीप्रॉम्प्टर में टाइप होता है तो मोदी उसका जवाब देते हैं। ये कहना है केरला कांग्रेस का।
इसके अलावा एक और यूजर है दोस्तों, शिवम मिश्रा, उन्होंने तो नेहरू की पुरानी वीडियो शेयर कर दी जिसमें नेहरू उस जमाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। और नेहरू के विदेशी दौरों की कवरेज दोस्तों बहुत भव्य होती थी, क्योंकि नेहरू जिस तरह का एक विदेशी नेता का ऑरा था नेहरू का उस दौर में, वो वाकई में एक बहुत वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनको देखा जाता था, क्योंकि वो उनकी विदेश नीति की दुनिया भर में तारीफ होती थी। ये भारत ना रूस से करीब होगा और ना अमेरिका के करीब होगा, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी। हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, ये जो फैसला था, ये विदेश नीति का बहुत बड़ा फैसला, ये नेहरू ने ही अपनाया था, जिसको आज तक भारत पालन करता है। तो लोगों ने नेहरू की याद दिला दी कि नेहरू तो अपने ज़माने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कभी टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करते थे, इनको टेलीप्रॉम्प्टर की क्यों ज़रूरत पड़ गई। रीना जैन ने भी यही लिखा। इसके अलावा दोस्तों रविंदर कपूर ने भी यही लिखा, नितिन ने भी यही लिखा। हालांकि अमुक नाम के यूज़र ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी याद कर दिया कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एड्रेस किया करते थे, कभी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोदी को इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं, मतलब भतेरे लोग हैं कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए और टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दे पाते हैं। तो पहला तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मोदी जी की सबसे पहले तो लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करते हैं, कम से कम अमेरिका जाकर तो कर रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल कैसे हैंडल कर पाते हैं मोदी अचानक से, जो सवाल उनको लिख के पहले से नहीं दिए गए हों, ये तो जानकारी हमें तभी होती है ना जब मोदी अमेरिका या किसी दूसरे देश में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, पहली बात। चलिए, मजाक अपनी जगह। दूसरी बात ये दोस्तों, प्रधानमंत्री केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, मोदी यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दे रहे थे। मोदी और ट्रंप ने पहले ज्वाइंट स्टेटमेंट दी, उसके बाद मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए हो सकता है कि यहाँ पर टीपी लगाया गया हो। तो ऐसा तो है नहीं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद टीपी हटाने के लिए कोई आएगा कि अब मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी है। हालांकि एक और चीज यहाँ पर दिलचस्प है दोस्तों कि ट्रंप के आसपास कहीं भी टीपी नहीं लगा हुआ है और मोदी तो हिंदी में ही बात कर रहे थे जब वो एड्रेस कर रहे थे। तो अगर वो हिंदी में ही बात कर रहे थे तो यहाँ भी उनको टीपी की क्या जरूरत थी भाई? अगर वो एक साझा बयान दे रहे थे तो साझा बयान में भी टेलीप्रॉम्प्टर की क्या जरूरत थी? हालांकि दोस्तों साझा बयान बड़ा टेक्निकल होता है, एक एक शब्द बड़ा सोच समझ के लिखा जाता है उसमें। सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बैठते हैं, मतलब मोदी की जो पूरी कोर टीम है वो बैठकर एक एक शब्द पे काम करती है। तो हो सकता है कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो, इसकी वजह से टीपी लगाया गया हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टीपी लगाया है मोदी ने, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट भी था। ठीक है, पहला जवाब तो ये। दूसरा, ये जो ट्रोलिंग होती है ना दोस्तों, मैं बार बार यही कहती हूँ, ये इतना गलत है कि मोदी का टीपी उड़ गया तो मोदी चुप हो गए, मोदी बोल नहीं पाए। इसकी वजह से क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि गोदी मीडिया यार नारे लगा रही है कि मोदी ने बम बम कर दिया, मोदी विश्वगुरु बन गए, मोदी ने अमेरिका का दिल जीत लिया, ट्रंप ने उनको टफ नेगोशिएटर कह दिया, ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी खिसका दी। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ना तो मोदी का दौरा मोदी सेंट्रिक है, वो इंडिया सेंट्रिक होना चाहिए। इसी वजह से हमारी जो पूरी की पूरी विदेश नीति की कवरेज है ना, वो बहुत बायस हो जाती है। आलोचना करने वाले केवल टीपी बंद हो गया, जवाब नहीं दे पाए, इस तरह से बात करते हैं। और मोदी जी की तारीफ करने वाले तो खैर उनको तो कोई मौका ही नहीं चाहिए, कोई रीज़न ही नहीं चाहिए, वो तो बिना रीज़न के भी मोदी जी के नाम पर नाच सकते हैं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि मोदी का ये दौरा भारत के लिए क्या लेकर आएगा, इस पर अगर आप गौर से देखें तो कोई स्ट्रैटेजिकली बात ही नहीं हो रही। अब आप देखिए, मोदी ने बड़ी डिफेंस डील की है जो कि बहुत अच्छा है, भारत को इसकी जरूरत है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों कि टैरिफ के मामले में लगातार सरकार बैकफुट पे है। तो कहीं मोदी जरूरत से ज्यादा ही नेगोशिएट तो नहीं कर रहे हैं ट्रंप से। अब ट्रंप उनको एक बार बोल देते हैं कि मुझसे हार्ड नेगोशिएटर है, ट्रंप एक लाइन बोल देते हैं तारीफ करने के लिए, और उसी ज्वाइंट स्टेटमेंट में ट्रंप बोल देते हैं कि जितना इंडिया मुझ पर टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका पे टैरिफ लगा रहा है, माफ कीजिए, उतना ही मैं भी इंडिया पे टैरिफ लगाऊंगा। तो ट्रंप बहुत ही एक अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, और केवल भारत के लिए, दुनिया भर के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हमारे देश में विदेश नीति मजाक बनकर रह गई है। अब आप देखिए, मोदी विदेश दौरे पे थे और इस तरह की खबरें अमेरिकी अखबारों में छपाई जा रही थी। ये देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका के दो बड़े अखबार हैं। पहले पन्ने पर मोदी और ट्रंप की फोटो, और मोदी के अमेरिकी दौरे में दिखाने के लिए कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा है। उसके बाद इन फोटोज को सोशल मीडिया में, इंडिया के सोशल मीडिया में वायरल किया गया, जबकि है ये एडवर्टीजमेंट। ऊपर देखिए राइट हैंड साइड में एडवर्टीजमेंट लिखा है, और नीचे आइए लिखा हुआ है किसने एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, पेड फॉर बाय यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। कोई फोरम है, यूएस
इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, पता नहीं कौन फोरम है, उसने पे किए हैं इसके पैसे। पैसे देकर ऐड छपवा रहे हैं, फिर वो ऐड इंडिया में वायरल करवा रहे हैं। अब ये जो भूख है, मुझे लगता है इससे बाहर आना चाहिए, मोदी को भी, उनकी टीम को भी, और जो भी ये छपवा रहा है उससे। दोस्तों, इधर मोदी का दौरा खत्म हुआ है और उधर किसी भी वक्त हो सकता है कि आज रात 10 बजे के आसपास अमेरिका से 2 और विमान आ जाएं। पिछली बार अमेरिका से जो विमान आए थे, याद है ना, हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां। अब रात को 10 बजे विमान आने वाला है। 119 यात्री उसमें है, 67 उसमें से पंजाब के हैं, हरियाणा के 33 हैं, गुजरात के 8 हैं, यूपी के 3 हैं, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान के 2-2 हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति हैं। ये वापस आने वाले हैं। हमारी टेंशन इस बात पर होनी चाहिए कि कहीं उनके हाथ में हथकड़ियां तो नहीं है। और दूसरा, ये बार बार अमेरिका का प्लेन क्यों आ रहा है भाई हमारी सरजमी पर? एक बार एक साथ जितने भी लोगों को भेजना है अमेरिका को, हम प्लेन भिजवा दें अपना। प्लेनों की कोई कमी तो है नहीं हमारे देश में। ये सारी बातें तो मोदी को करनी चाहिए थी। और जहां तक बात है दोस्तों टीपी बंद होने की, तो जो सवाल था वो थोड़ा अलग सवाल था। देखिए, जो बाइडेन डेमोक्रेट्स के नेता थे, राइट, और अमेरिका में 2 ही पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिक। आज रिपब्लिकन्स की सरकार है, कल को डेमोक्रेट्स की भी आ सकती है। तो भारत के प्रधानमंत्री हो सकता है जानबूझकर इस सवाल को स्किप कर रहे हो जो बाइडेन को लेकर। अब वहां का रिपोर्टर तो जो बाइडेन को इनकम्पिटेंट कह सकता है, वीक कह सकता है, वहां का राष्ट्रपति भी कह सकता है, लेकिन हमारे पीएम को शायद ये कहना ठीक ना लगा हो, क्योंकि हो सकता है कि 4 साल बाद हमारे पीएम को उनके साथ फिर काम करना पड़े। हो सकता है इस वजह से मोदी चुप रह गए हो, मोदी ने सवाल को स्किप कर दिया हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या वाकई में टीपी ने धोखा दिया इसलिए मोदी चुप हुए? और इसके अलावा मोदी के अमेरिकी दौरे को आप कितने मार्क्स देते हैं? आप इसको कैसे रेट करते हैं? आपको इनमें क्या ठीक लगी चीजें और क्या चिंता आपके दिमाग में है इस दौरे को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।